हर एक्टर निर्देशक के अधीन होता है, बनाम आपका लहजा स्वीकार्य नहीं। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जिनका मौजूदा बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ कई बार टकराव हो चुका है, शुक्रवार को राज्यसभा में एक बार फिर तीखी नोकझोंक के केंद्र में रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन द्वारा विपक्षी सदस्यों के प्रति राज्यसभा के सभापति के लहजे पर आपत्ति जताए जाने के बाद धनखड़ ने नाराज होकर उन पर निशाना साधा। विपक्षी सदस्य भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी से 1 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ किए गए परिवारवाद वाले तंज को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। मैं जया अमिताभ बच्चन कहना चाहती हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव समझती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। हम सहकर्मी हैं सर, आप कुर्सी पर बैठे होंगे और मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी। ये सब सभा सांसद ने कहा और इतने में हंगामा मच गया। नाराज दिख रहे धनखड़ ने जया के भाषण को बीच में रोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया। आप कोई भी हो, आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन आपको शिष्टाचार समझना होगा। जया जी, आपने बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अधीन होती हैं। आपने वह नहीं देखा जो मैंने यहाँ अध्यक्ष से देखा है। हर दिन मैं दोहराना नहीं चाहता, मुझे कोई शिक्षा नहीं चाहिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने रास्ते से भटक गया हूँ, और तुम कहती हो कि मेरी आवाज नहीं नहीं, बस हो गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, धनखड़ ने दृढ़ता से चिल्लाया। जब विपक्षी पार्टी के एक सदस्य ने इस बात पर आपत्ति जताई कि धनखड़ कैसे बच्चन को सेलिब्रिटी कह सकते हैं, जबकि वह एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं, तो सभापति ने पलटकर कहा, क्या संसद के एक वरिष्ठ सदस्य को आसन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस है, टोन एंड इमोशंस पर सवाल उठाने के लिए? इसके बाद धनखड़ ने कहा कि वह सदन को अशांति का केंद्र बनाने में पक्ष नहीं हो सकते। एनडीए का निंदा प्रस्ताव सम्मान का प्रतीक है। विपक्ष ने जहां धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया, वही सत्तारूढ़ एनडीए ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ जया बच्चन के आरोपों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा, आज की घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं सदन से इसकी निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करता हूँ। विपक्ष का व्यवहार अत्यंत असंसदीय, अनुशासनहीन और अपमानजनक रहा है। चर्चा के मामले में विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और अमर्यादित व्यवहार उनकी आदत बन गई है। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने एनडीए के कदम को हल्के में लेते हुए कहा कि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सम्मान की बात है। प्रमोद तिवारी ने कहा, एनडीए विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आया है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हम इस देश के गरीब और आम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। ये निंदा प्रस्ताव पूरे विपक्ष के लिए एक पुरस्कार है। हम विपक्ष के इस तानाशाही से लड़ेंगे और एनडीए के खिलाफ संघर्ष करेंगे। तिवारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा लिखित में शिकायत दिए जाने के बाद भी जगदीप धनखड़ ने घनश्याम तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और कहा कि सदन में अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तिवारी ने कहा, ऐसे संसद में जिन्हें 50 साल का अनुभव है, हालांकि वे बात नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि चेयरमैन लगातार माइक बंद कर देते हैं। जया बच्चन के साथ क्या किया जा रहा है, ये भी ना देखा जाए। चेयरमैन उन्हें बोलने नहीं देते। वह एक अनुभवी सांसद हैं और चौथी या 5वीं बार राज्यसभा में आई हैं। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा, विपक्षी दलों का मानना है कि सभापति का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अन्य विधानसभाओं के लिए मानदंड निर्धारित करता है। उस सदन में अध्यक्ष को पक्षपाती नहीं माना जाना चाहिए। केवल कांग्रेस ही ऐसा नहीं मानती, सभी विपक्षी दलों का लगता है कि उनका व्यवहार एक पक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण है। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं। इस बीच जया बच्चन ने सवाल उठाया कि सभापति ने खड़गे को बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा, हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हमसे कुछ लोग वरिष्ठ नागरिक हैं। दूसरी तरफ वहां से निकलने के बाद जया जी ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उनके लहजे से परेशान भी थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया था। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये परंपरा के खिलाफ है, आपको नेता की अनुमति देनी होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष में बैठे सदस्य असंदिग्ध शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, आप बुद्धिहीन, उपदर्दी हैं, बुद्धिहीन, ये सभी सब सत्ता पक्ष के लोग भी बोलते हैं।
विपक्ष धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने पर विचार कर रहा है। नोटिस के समय पर चर्चा की जानी है और निर्णय लिया जाना है, और हालांकि प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, लेकिन ये अध्यक्ष स्पष्ट रूप से और लगातार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का उजागर करने वाला एक बयान होगा। संविधान के अनुच्छेद 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा, जो राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो, उसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प प्रस्तुत करने की आज से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर 87 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। एक सूत्र ने बताया कि करीब 2 दिन पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से बताया गया कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने पर विचार कर रहा है।